गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी द्वितीय के अंदर पाठ 8 कारक को पढ़ेंगे। तो कारक को पढ़ने के लिए हम देखते हैं, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। आप देखेंगे ये वाक्य अधूरे हैं और इनसे चित्रों का विवरण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे देखिए, पिताजी शुभम शाबाशी दी कि उसने डंडे सांप मारकर उस बच्ची बचाया। तो इससे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यही अगर यहाँ पर लिख दिया जाए, पिताजी ने, है ना, ने लिख दिया जाए, शुभम को लिख दिया जाए, ठीक है। शाबाशी दी कि उसने डंडे से सांप को मारकर उस बच्ची को बचाया। तो इससे हमारा क्या वाक्य पूर्ण लग रहा है ना। इससे वाक्य देखिए हमारा पूर्ण हो गया है। पिताजी ने शुभम को शाबाशी दी कि उसने डंडे से सांप को मारकर उस बच्चे को बचाया। यहाँ पर हमारा वाक्य पूर्ण है और स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है कि वाक्य में क्या चीज घटित हुई है। अगर हम इनको हटा देते हैं, देखिए तो क्या बन जाता है, पिताजी शुभम शाबाशी दी कि उसने डंडे सांप मारकर उस बच्ची बचाया। तो ये वाक्य है वो पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। इससे वाक्य में पूर्णता नहीं आ रही और अर्थ है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आगे देखिए, मैंने बच्चे गाड़ी रोकी और गाड़ी उतरकर उस बच्चे गाड़ी बिठाया। मैंने बच्चे के पास गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उस बच्चे को गाड़ी में बिठाया। यहाँ पर क्या है, वाक्य पूर्ण स्पष्ट हो रहा है। तो देखिए, मैंने बच्चे के लिए गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उस बच्चे को गाड़ी में बिठाया। तो इससे क्या होता है, वाक्य पूर्ण होता है। यहाँ देखिए, जिन शब्दांशों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, तो वे क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। जिन शब्दांशों से संज्ञा, शब्दांशों यानी शब्द का छोटा सा भाग, तो जिन शब्दांशों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्पष्ट होता है या अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध होता है, तो उसे हम कहते हैं कारक। अब देखिए, विभक्ति या कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो शब्दांश या चिन्ह लगाए जाते हैं वे विभक्ति या प्रसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्दांश यानी जो कारक जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो विभक्ति कहलाते हैं या फिर उनको क्या कहते हैं, प्रसर्ग कहते हैं। अब जैसे नीचे देखिए, अपने पास उदाहरण दे के रखा हुआ है। उदाहरण में देखिए, रावण ने, अब ये ने शब्द को, रावण को तीर से, तो तीर क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया, रावण संज्ञा हो गया, राम संज्ञा हो गया। तो इन संज्ञा शब्दों से के साथ जो चिन्ह लग रहा है जिससे कि वाक्य में पूर्णता आ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रसर्ग या विभक्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस वाक्य में ने, को और से विभक्ति या प्रसर्ग है, क्योंकि इनके बिना संज्ञा का क्रिया से उपयुक्त संबंध नहीं जुड़ पाता। अगर ये वाले चिन्ह नहीं लगाए जाए तो संज्ञा का किससे संबंध नहीं स्थापित हो पा रहा, क्रिया से। यस स्टूडेंट्स, अब देखिए कारक के भेद। अब हमें ये तो बात स्पष्ट हो गई है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के जो दूसरे शब्द हैं, चाहे वो क्रिया हो चाहे वो विशेषण हो, उनके साथ संबंध स्थापित कौन करता है, कारक करता है। तो इस हिसाब से हम कारक को 8 भागों में विभाजित करते हैं। यानी ये जो चिन्ह दे रखे हैं कारक के, जिससे कि वाक्य के साथ संबंध प्रकट होता है, तो उस आधार पर हम कारक को 8 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए कौन कौन से कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये हमारे सामने एक टेबल दे रखी है। टेबल में पहले तो कारक का नाम दे रखा है, फिर कारक की भूमिका यानी कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, करण क्या होता है, ये बता रखा है हमें, और फिर उसकी विभक्ति भी बता रखी है। अब देखिए कर्ता, कर्ता को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, सब्जेक्ट बोलते हो ना, सब्जेक्ट यानी कार्य को करने वाला। कर्ता यानी क्रिया को करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कर्ता। और कर्ता के साथ हमेशा कौन सा विभक्ति चिन्ह आता है, ने। अब जैसे राम ने रावण को मारा, ना, राम ने
राम ने रावण को मारा और सीता ने नृत्य किया, है ना। जो कार्य करता है तो उसके साथ कर्ता के साथ हमेशा नहीं आता है ना, कर्म। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, ये अपन ने पहले पढ़ा था, किसमें किसमें पढ़ा था, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में पढ़ा था ना। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जहां पर कि कर्म होता है। आप देखिए कर्म, कर्म में हमेशा को का भी प्रयोग होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। यानी मान लो राम ने आम खाया, है ना, तो राम ने किसको खाया, आम को खाया। तो कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है। करने वाला तो राम है, पर प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस चीज पर पड़े वो क्या कहलाती है, कर्म कहलाती है। जैसे देखिए राम ने रावण को मारा, तो कर्ता तो राम हो गया, राम ने, है ना, तो कर्ता तो राम हो गया। लेकिन उसने मारा किसको था, रावण को मारा। तो मारने की क्रिया किस पे संपन्न हुई, रावण पे संपन्न हुई। तो रावण क्या होगा, कर्म। नेक्स्ट देखिए करण, जिस साधन के द्वारा क्रिया की गई हो। अब देखिए राम ने रावण को बाण से मारा, मतलब वस्तु बता दी ना, किस साधन से उसने उसको मारा, तो वो साधन हमें बता दिया, यानी काम करने का साधन क्या हो गया, बाण। तो राम ने रावण को मारा, पर किससे मारा, बाण से मारा। अब इसमें देखो करण कारक के दो होते हैं इसके, एक तो से और एक द्वारा। दो तरीके के चिन्ह होते हैं, एक तो खाली से दिया होता है, जैसे राम ने पेन से लिखा या राम ने रावण को बाण से मारा, तो वहां पर अपना आया है से। और द्वारा कहाँ पर आता है कि राम बस के द्वारा विद्यालय गया, तो वहां पर आ गया हमारा द्वारा। तो से और द्वारा कहाँ पर आता है, यानी जिस साधन से, जिस माध्यम से हम क्रिया करते हैं या जिस साधन से हम क्रिया करते हैं, तो वहां पर कौन सा कारक होता है, करण कारक। आशा करती हूँ ये तीन चीज आपको समझ में आई होगी। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं इन तीनों को, कि क्रिया को करने वाला कौन होता है। जैसे एक उदाहरण है, देखिए राम राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए बेटा, एक तो अपने पास कारक चिन्ह है ने, एक कारक चिन्ह है को, और एक कारक चिन्ह है से। तीन कारक चिन्ह अपने को मिले। राम और रावण के साथ संबंध स्थापित किसने किया, ने। और रावण और बाण के साथ संबंध स्थापित किया किसने, को। और बाण और मारा के साथ संबंध किसने बनाया, से। तो ने, को और से, तो ने में क्या कौन सा कारक आएगा, कर्ता कारक। को में कौन सा कारक आएगा, कौन सा कारक आएगा, कर्म कारक। और से यानी साधन हो गया, तो वहां पर कौन सा कारक आएगा, करण कारक। तो राम ने रावण को बाण से मारा। इस तरीके से यहाँ पर हमारी दोनों क्रियाएं संपन्न, तीनों क्रियाएं संपन्न हो रही, तीनों का कारक संपन्न हो रहे हैं। कौन कौन से, कर्ता, कर्म और करण। नेक्स्ट देखिए संप्रदान, जिसके द्वारा क्रिया की गई हो, यानी जिस कार्य के लिए क्रिया की गई हो। राम ने सीता की प्राप्ति के लिए, या राम ने सीता को पाने के लिए रावण को मारा। तो किस चीज को प्राप्त करने के लिए उसने, है ना, तो संप्रदान में क्या आएगा, के लिए, है ना। तो राम किस चीज के लिए उसने क्रिया की, राम ने सीता की प्राप्ति के लिए। इसी तरीके से देखो कि मैंने परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ाई की, तो के लिए आ गया ना, यानी किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किस चीज के लिए हमने वो कार्य किया है, तो वहां पर होगा संप्रदान कारक। और उस संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी होगी, के लिए, चिन्ह यानी विभक्ति यानी चिन्ह। नेक्स्ट देखिए अपादान, जिससे अलगाव, अलगाव यानी अलग होने, कोई भी चीज अलग होने का जहां पर भाव हो, वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान। अब देखिए यहाँ पर से, यहाँ पर भी से आया है, और देखिए करण में भी से आया है।
लेकिन करण वाला जो से है उसमें तो साधन होता है, जिस चीज से हम क्रिया करते हैं वो साधन होता है। और यहाँ पर अपादान वाला जो से होता है वहां पर अलग होने का, जैसे बच्चा विद्यालय से घर जाता है तो विद्यालय से बच्चा क्या हो गया, अलग हो गया ना, विद्यालय से बच्चा अलग हो गया। जैसे राम ने तीर छोड़ा, राम ने धनुष से तीर छोड़ा, तो तीर से धनुष अलग हो रहा है ना। गंगा हिमालय से निकलती है तो अलग हो रही है वो ना। पेड़ से पत्ता गिरता है यानी अलग हो रहा है ना। तो जहां पर अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। नेक्स्ट देखिए संबंध, जिससे संबंध का बोध हो। जैसे राम का भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न थे, राम के भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न देख के, है ना, के आ रहा है। देखो वह राम की पुस्तक है तो की आया, राम और पुस्तक से, राम का पुस्तक से क्या स्थापित हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है ना। वह राम का घर है तो का शब्द घर और राम से किसका संबंध, का शब्द से संबंध स्थापित हो रहा है। तो जहां पर संबंध यानी रिलेशन का बोध हो वहां पर कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। ये टेबल आपको बच्चों लर्न करनी होगी, इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको अच्छे से टेबल लर्न करनी होगी। नेक्स्ट देखिए संबंध, संबंध में देखिए संबंध अपन ने देख लिया, अधिकरण जो क्रिया का आधार हो, यानी में और पे, में और पर, है ना। मेज पर पुस्तक रखी है यानी पुस्तक का आधार क्या है, में, ठीक है। ये देखिए वापिस बताती हूँ, अधिकरण जो क्रिया का आधार हो। जैसे राम ने लंका में युद्ध किया तो राम ने क्या क्रिया की थी, युद्ध करने की, लेकिन वो क्रिया कहाँ पर संपन्न हुई, वो क्रिया का आधार कहाँ था, राम ने लंका में युद्ध किया तो लंका क्या हो गई, उसका आधार हो गई। नेक्स्ट देखिए संबोधन, जिससे किसी को संबोधित किया जाता है, संबोधित यानी आवाज देना। जैसे हे राम, अरे श्याम, अरे भगवान अब मैं क्या करूं, है ना, शाबाश। तो ऐसे वाले संबोधन में आएंगे जिसमें हम किसी को आवाज देकर कुछ बता रहे हैं या बोल रहे हैं, वहां पर कौन सा कारक आएगा, संबोधन। हे भगवान अब मैं क्या। आगे देखिए, अब विस्तार से सभी कारकों को उदाहरण सहित समझिए। तो ये हमने शॉर्ट तरीके से एक बार समझा था, अब हम विस्तार से समझते हैं। देखिए वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। जैसे अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता, वर्तमान काल में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह चित्र बनाता है, यहाँ देखिए, जैसे वर्तमान काल में कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, जैसे वह चित्र बनाता है। तो यानी जो कार्य प्रेजेंट में होता है वहां पर कई बार क्या होता है, ने शब्द का प्रयोग नहीं होता। आपने पूछा था इस चीज के बारे में, इसलिए मैं आपको वापस क्लियर कर रही हूँ कि वैसे तो ने आता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे वह चित्र बनाता है, तो यानी यहाँ पर वह शब्द क्या हो गया, कार्य तो संपन्न हो रहा है, लेकिन जो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में जो कार्य चल रहा होता है वहां पर ने शब्द का इस्तेमाल कई बार नहीं होता है, लेकिन वहां पर कर्ता कारक ही होगा। आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखिए, कर्म कारक, कर्ता की क्रिया का फल, यानी जो कर्ता जो काम कर रहा है उसके काम करे हुए का फल जिस पर पड़ रहा है उसको कहते हैं कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। जैसे अर्जुन ने कर्ण को मारा, राम ने रावण को मारा, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को ज्ञान दिया, रमा ने गीता को पुस्तक दी, है ना। नेक्स्ट देखिए करण कारक, जिस साधन से कर्ता कोई कार्य कर रहा है वो साधन आपने को बताना है, उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। अब आप प्लीज ये से वाला देख लीजिए एक बार, करण कारक, कमल ने डंडे से बंदर को मारा, तो कमल ने मारने की क्रिया की है, किसको मारने की क्रिया की है, बंदर को मारने की क्रिया की है। और किस चीज से उसने मारा है, तो डंडे से। तो डंडे से क्या हो गया, उसका विभक्ति चिन्ह से है, वो क्या होगा,
करण कारक, क्योंकि उसने किस चीज से, साधन से काम किया है। तो किस साधन से उसने काम किया है? डंडा, डंडा उसका साधन है, उसने डंडे से मारने की क्रिया की है। इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा? जहां पर क्रिया संपन्न होने में साधन के साथ से आता है, तो वहां पर आपका करण कारक होगा। नेक्स्ट देखिए, संप्रदान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए, यानी जिस उद्देश्य के लिए क्रिया की जाती है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। मैंने नीतू के लिए खिलौना मंगाया, तो आपने खिलौना मंगाया, वो किसके लिए मंगाया? नीतू के लिए। तो वाक्य में मंगाया क्रिया नीतू के लिए की गई है, इसलिए के लिए संप्रदान कारक है। यानी जिस चीज के लिए आप क्रिया कर रहे हो, तो उसको कहते हैं संप्रदान कारक। अपादान कारक, शब्द के जिस रूप से किसी का अलग होना पाया जाता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। आप देखिए, अपादान कारक में अलग होने का भाव होता है, और करण कारक में साधन होता है, जिस साधन से हम काम कर रहे हैं। देखिए अपादान कारक, पर्वत से झरना गिर रहा है। वाक्य में झरना कर्ता पर्वत से अलग होकर गिर रहा है, इसलिए से शब्द क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। यस कपिल, अनम्यूट कीजिए बेटा। हेलो मैम। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, पूछिए बेटा, क्या पूछना है आपको? मैम मैम मुझे ये अपादान कारक का मतलब नहीं आया। बेटा पर्वत झरना गिर रहा है, पर्वत से झरना गिर रहा है, यानी झरना पर्वत से अलग हो रहा है ना। पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पेड़ के ऊपर पत्ता लगा हुआ था, लेकिन अब वो नीचे गिर रहा है, तो वो पेड़ से अलग हो रहा है ना। जहां पर अलग होने का भाव यस। होता है, वहां पर हमेशा अपादान कारक आता है। ठीक है, अपादान यानी अलगाव हो जाना, लड़ाई हो जाना, अलग हो जाना, तो वहां पर अपादान कारक आता है। समझ गए? ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, ये कौन बताएगा? फटाफट बताओ। ने, ने में कौन सा कारक चिन्ह है अपने? जल्दी से हैंड रेज कीजिए। ने में कौन सा कारक चिन्ह है हमारा? देखिए, जो रंगीन पद के कारक, यानी जहां पर रंगीन है उनको पहचान के उसका लिखना है अपने को। तो डेविड ने में कौन सा कारक चिन्ह है बेटा? जल्दी बताइए। यस, मुरलीधर अनम्यूट कीजिए। गुड ने, मॉर्निंग मैम। यस, ने में कौन सा कारक चिन्ह है बेटा? ने में हाँ, मैं संबंध। क्यों बेटा? संबंध में नहीं आएगा। कर्ता ने, डेविड ने चित्र बनाया, तो कार्य किसने किया है? डेविड ने, तो कर्ता ने। ठीक है, यस। ये नेक्स्ट, हमने अब्दुल को सारी बातें बताई। नौवे कीर्ति, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, हमने अब्दुल को सारी बातें बताई, कौन सा होगा इसमें कारक? मैम मैम कारक मैम को होगा, मैम को होगा, कम मैम क और कमी कारक। कर्म कारक, वेरी गुड। कर्ता ने कर्म को, यानी अब्दुल ने, नहीं हमने, हमने के साथ क्या है? हम के साथ नहीं आया है, तो हम तो क्या हो गया यहाँ पर? कर्ता हो गया। अब्दुल को, तो कर्ता ने कर्म को सारी बातें बताई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, ये कौन है? पार्थ, अनम्यूट कीजिए। पार्थ खत्री, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हे राम हमारी रक्षा करो, यहाँ पर कौन सा होगा आपका? कौन सा? हे और अरे किस में आता है? संबोधन कारक में। कौन से कारक में आता है यहाँ पर? संबोधन। संबोधन करना, हे भगवान, यानी हम क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं ईश्वर को, ये तो यहाँ पर संबोधन कारक आएगा हमारे। संबोधन। ठीक है, अनम्यूट कीजिए बेटा, अनम्यूट कीजिए। भव्या, भव्य, यस। युग, युग यादव, अनम्यूट कीजिए बेटा। हेलो मैम।
यस, आकाश में बहुत से तारे छिटके हुए हैं, में शब्द में कौन सा होएगा? मैम कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य है? में शब्द किस में आता है? अधिकरण में। अधिकरण में और पर आता है ना, अधिकरण में दो चिन्ह आते हैं अपने, में और पर। तो यहाँ पर अधिकरण कारक में कौन सा चिन्ह आएगा? में और पर। आकाश में बहुत से तारे छिटके हुए हैं, तो तारे कहाँ पर छिटके हुए हैं? तारों की क्रिया कहाँ पर हो रही है? आकाश में। तो जहां पर क्रिया संपन्न हो वो स्थान या वो जगह क्या कहलाएगी? अधिकरण कारक। समझ में आया? यस मैम। तो देखिए, डेविड ने मुझसे चित्र बनाया, इसमें यहाँ पर कर्ता कारक आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा है, हमने अब्दुल को सारी बातें बताई, तो यहाँ पर कर्म को, ठीक है, हे राम हमारी रक्षा करो। हे राम क्या होता है? संबोधन। आकाश में बहुत से तारे छिटके हुए हैं, तो में क्या आएगा? अधिकरण। नेक्स्ट देखिए, करण और अपादान कारकों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर देखो, थोड़ी सी बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। करण में भी से आता है और अपादान में भी से। तो करण में आप लिखिए, देखिए करण में कौन कौन से अपन उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे लिखिए, मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिखने का साधन क्या हो गया? कलम से, यानी क्रिया किससे संपन्न हो रही है? मैं कलम से लिखता हूँ। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, उसने लिखने के साधन किससे किया? कलम से। नेक्स्ट देखिए, मैं हवाई जहाज से हवाई जहाज से जयपुर चला गया। जयपुर चला गया। तो वो जयपुर किस साधन से गया? कौन से साधन से गया? ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से। तो जो जिस साधन से उसने कार्य किया ना, वो साधन क्या कहलाएगा? करण कारक। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, अपादान कारक में क्या होगा? राम विद्यालय से घर जाता है। राम यानी विद्यालय से वो अलग हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहां पर आपका अपादान कारक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन अपने दे रखा है, कारक चिन्ह से आप क्या समझते हैं? तो कारक चिन्ह से आपको परिभाषा बतानी है कि ऐसे शब्दांश जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से करते हैं, तो उसे हम कारक कहते हैं। और कारक को प्रकट करने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कारक शब्द वाक्य को देते हैं, क्या देते हैं? पूर्णता। कारक के भेद कितने होते हैं? 8। कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी होती है? ने। तो इस प्रकार आपका ये कारक